दिल्ली, 8 जनवरी 2024। सामाजिक कार्यकर्ता और विसल ब्लोअर गौतम अग्रवाल द्वारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में देश में चल रहे बड़े शत्रु संपत्ति घोटाले और संदिग्ध आतंकी फंडिंग के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में 16,000 के करीब शत्रु संपत्तियां आजादी के समय पाकिस्तान गए लोगों की भारत में रह गई संपत्तियां है, जिनको पाकिस्तान में रह रहे लोगों द्वारा यहां के लोगों और अफसरों के साथ मिलकर बेचा जा रहा है। ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इन संपत्तियों के मालिक 1962 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और वहां के नागरिक बन गए। उन्होंने कहा कि अब उनकी जो संपत्तियां इधर रह गई थीं, उन पर भारत सरकार का कब्जा होना चाहिए था, लेकिन इसके उल्ट पाकिस्तान के लोग उधर बैठकर भारत में रह गई संपत्तियों का सौदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई और महानगर में ऐसी सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं जिन पर भूमाफिया कब्जा कर रहा है या यहां के कुछ लोग पाकिस्तानियों से मिली भगत करके बेच रहे हैं। उन्होंने मीरा रोड क्षेत्र की घटना बताते हुए कहा कि यहां की एक संपत्ति का सौदा पाकिस्तानी परिवार भारत आकर कर गया और प्रशासन को इसका रजिस्ट्रेशन के बाद पता चला। इसके बाद उनकी शिकायत पर सरकार ने इस प्रॉपर्टी के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की, जिसका केस हाईकोर्ट में चल रहा है। अब NIA, CBI और ED ने इस पर जांच शुरू की हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि 2012 में इस प्रॉपर्टी संबंधी दुबई में पाकिस्तान से आए लोगों के साथ डील हुई थी और हवाला राशि का लेन देन हुआ था। उन्होंने कहा कि 2013 में डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ, जिसमें लिखा गया कि उन्होंने 2012 में यह प्रॉपर्टी खरीदी है। उनका यह मुद्दा मुंबई से नजदीक लगते मीरा भेंदेर या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देशव्यापी अति संवेदनशील मुद्दा देश सुरक्षा और देश हित से जुड़ा है, क्योंकि जो दो कंपनियां AA कारपोरेशन और JP इंफ्रा इस घोटाले में शामिल है, उनमें आनंद अग्रवाल, हरीश मोंटू अग्रवाल, राम प्रकाश अग्रवाल, जॉर्डन प्रेहेरा, दिलेश शाह और विजय जैन शामिल है, के संबंध पाकिस्तान में बैठे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम और उसके भाई मुस्तकीम से है। यह बात अभी हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई के BJP प्रदेश अध्यक्ष माननीय आशीष शेलार ने सबूतों के साथ विधानसभा के पटल पर रखा था, जिस पर माननीय गृहमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 महीनों के भीतर इसकी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शत्रु प्रॉपर्टी घोटाले का विषय माननीय विधायक महादेव जी जानकर ने भी उठाया था, जिस पर उच्च सदन की सभापति महोदय मति नीलम गोहरे जी ने जांच के आदेश दिए हैं। उपरोक्त जानकारी से मेरे द्वारा फरवरी 2022 से AA कारपोरेशन के आनंद अग्रवाल, हरीश मोंटू अग्रवाल, राम प्रकाश अग्रवाल, जॉर्डन प्रेहेरा और दिलेश शाह व JP इंफ्रा के मालिक विजय जैन, जिन पर मैंने शत्रु संपत्ति घोटाले व सस्पेक्टेड टेरा फंडिंग के आरोप लगाए थे, उस मुद्दे को आशीष शेलर ने सबूत देकर ये सत्यापित कर दिए कि इन लोगों के दाऊद इब्राहिम और महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े लोगों से संबंध है और ये लोग देश विद्रोही गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से प्रार्थना और अपेक्षा करता हूं कि किसी भी देश विरोधी गतिविधि में शामिल लोगों की निष्पक्ष जांच करवाएं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, मेरा नाम गौतम अग्रवाल है। मैं मुंबई का रहने वाला हूं। मेरा जन्म स्थान भी मुंबई का है और मेरा कर्म स्थान भी मुंबई का है। मुंबई में मेरा कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय है। जी सर, दिल्ली में आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस उद्देश्य से रखी है, क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखी है, ये इस उद्देश्य से रखी है, मैं एक शत्रु संपत्ति घोटाला और उससे संबंधित टेरर फंडिंग का जो संशय है, उस बारे में ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जैसा कि विसल बॉलर एक कंपनी में, जिसको कहना चाहिए कि कंपनी में या किसी एजेंसी में जॉब करने वाला व्यक्ति, ठीक है, जो किसी भी गलत काम का खुलासा कर सके, तो ऐसे व्यक्ति वो आप हैं और आप एक विसल बॉलर और सोशल वर्कर दोनों हैं। तो ऐसे में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा इन काम के लिए? मैडम, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं एक विसल ब्लोअर और एक सामाजिक कार्यकर्ता से पहले NCC स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल में, जहाँ
देशभक्ति के बीज मेरे अंदर पिरोए गए थे। और मैंने अपनी स्टेटमेंट में भी सभी एजेंसियों को ये चीज़ कही है कि मैं देश के लिए जान ले भी सकता हूँ और देश के लिए जान दे भी सकता हूँ, क्योंकि मैं एक एनसीसी का स्टूडेंट रहा हूँ जी। और ये जो मुद्दा है शत्रु संपत्ति का, ये देश हित से और देश सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मीरा रोड का जिन्ना हाउस का मुद्दा भी आपने उठाया हुआ है, उस पे रोशनी डाली। जिन्ना हाउस का मुद्दा मैंने नहीं उठाया था, ये वहाँ के माननीय विधायक मंगल प्रभात जी लोढ़ा, जो देश के नामचीन बिल्डर भी हैं, उन्होंने उठाया था और उन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत की, जिसके बाद में जिन्ना हाउस जो पाकिस्तान के जनक हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी जो संपत्ति थी उसे अब राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया है। पिछले कुछ सालों में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पे काफी एक्शन लिया है इस सरकार ने भी, तो अभी क्या आपको ऐसा शक कैसे हुआ कि ये टेरर फंडिंग हो रही है या अन्य चीज हो रही है, जबकि सरकार तो खुद इनकी कुर्की कर रही है, नीलामी करवा रही है। सर आप जो बात बोल रहे हैं वो जो एक्शन में बताइए ना, आप बिल्कुल वैसे बैठे कुछ एक्शन। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि सरकार जिन प्रॉपर्टियों की कुर्की कर रही है या जिन प्रॉपर्टियों को अब नीलाम करके पैसे उगाही कर रही है, वो सरकार द्वारा सत्यापित संपत्तियां हैं, जिनको आइडेंटिफाई कर लिया है सरकार ने कि ये शत्रु संपत्तियां हैं। बट मैं जो चीज़ लेके आया और जिसके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ, ऐसी हजारों प्रॉपर्टियां और भी हैं जो अभी तक शत्रु संपत्ति के रूप में आइडेंटिफाई नहीं हुई है, और ये संपत्तियां पाकिस्तानी लोगों को बिलोंग करती हैं और ये संपत्तियां गलत तरीके से बेची खरीदी जा रही है और ये पैसा पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा है, जिसका मुझे 100% शक है कि देश विरोधी गतिविधियों में इसका यूज हो रहा है। और इस चीज को महाराष्ट्र के विधायक माननीय श्री आशीष जी शेलार, जो मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, उन्होंने अभी विधान परिषद में यह मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने इस चीज को सत्यापित किया है कि ये पैसा अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों में यूज किया जा रहा है। महादेव बैटिंग ऐप का भी पैसा इसमें लगा हुआ है और ये चीज महाराष्ट्र विधान परिषद में सत्यापित हो गई, जो मैं 2022 से बोल रहा हूँ। कितना पैसा है, कितनी ये अमाउंट जो है? अपने आपने एक इशू उठाया, एक बहुत पुराना इशू है। एनीवे अपने इस इशू को अपने जो छानबीन किए, उसमें मेरे को ये जानना जरूरी है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है और उसका कितना मतलब ये है अमाउंट है। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो थी वो तो भारत सरकार ने पहले ही ले ली। जैसे जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, उनके कैश थे, दागिने थे, सोने थे, वो सारी चीजें सरकार ने बहुत पहले ही एक्वायर कर ली है। अब सिर्फ जो बचा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बची है। 1962 में सबसे पहले इसके ऊपर गैजेट आया था कि एनिमी डिपार्टमेंट बनाया गया था गृह मंत्रालय के अंडर, जो इस सारी शत्रु संपत्ति की देखभाल करता है। तो उसके बाद में 2007 में फिर से इसके ऊपर गैजेट आया था। जैसे अभी भी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या एक्शन लिए हैं, वो एक्सेस क्या है, उसमें कितना अमाउंट होगा वो? सर ये तो अगर सारी संपत्तियों की अगर आप वैल्यूएशन लगाने जाएंगे तो ये खरबों में जाएगी, अरबों में भी नहीं, खरबों में जाएगी। ठीक है, तो इसको गवर्नमेंट को आप प्रेशर कर रहे हैं टेक ओवर करने की? प्रेशर नहीं कर रहा हूँ मैं सर, गवर्नमेंट के संज्ञान में ला रहा हूँ कि ये जो अघोषित संपत्तियां हैं जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया वो तो ठीक है, जिन प्रॉपर्टी को अभी तक गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किया उनको भी एक्वायर करके उनको देश हित में यूज किया जाए उस पैसे को। सारा देश में कितना होगा? टोटल देश में अभी जो आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी है ऐसी 16,000 प्रॉपर्टियां हैं। 16,000। गौतम जी, महाराष्ट्र में जो है वो इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, इंक्लूडिंग पूरे देश में जो आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टीज है वो 16,000 है। सर तो गौतम जी, आप गौतम जी क्या एक्शन हुआ गवर्नमेंट का, अभी तक क्या एक्शन है आपके कार्रवाई पर, क्या एक्शन लिया मे- government ने? मेरी कार्रवाई में अभी तक मेरी एनआईए में स्टेटमेंट हो चुकी है, ईडी में स्टेटमेंट हो चुकी है और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आने वाले 15-20 दिनों में इसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई हो जाएगी। और आगे क्या उद्देश्य होगा आपका फिर अभी? एक बार इस पे कार्रवाई हो जाए तो मैं चाहूंगा कि जो मैंने सिर्फ मीरा भाईंदर जो मुंबई से सटे हुए जगह का मुद्दा उठाया है, महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया है, अगर मुझे गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है और संरक्षण मिलता है तो मैं देशव्यापी मूवमेंट चला के ये सारी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कराना चाहूंगा जो आइडेंटिफाइड नहीं है। गौतम जी, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहाँ की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, लेकिन आज आप दिल्ली आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, क्या उद्देश्य है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? किसी से मीटिंग हुई है, कहीं आपको बुलाया गया है या कोई आपने कहीं दस्तावेज देना था, कोई ज्ञापन देना था, किस लिए आए थे? सर दिल्ली आने के 2 उद्देश्य हैं सर। जिन लोगों के खिलाफ मैंने ये मुद्दा उठाया है महाराष्ट्र में, उन लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं, वो मतलब साम दाम दंड पर हर तरीके से कैपेबल हैं, तो वहां पे वो महाराष्ट्र में इस पे कुछ भी एक्टिविटी होने नहीं देते हैं।
वहाँ बात दबा दी जाती है। पहले भी इसके ऊपर मेरी कंप्लेंट के ऊपर 2 बार ईडी से और एनआईए से कार्रवाई हो चुकी है, बट उस चीज को दबा दिया गया था। क्या आपको धमकियां भी मिल रही हैं? हाँ सर, किस तरह की किस तरह की धमकियां मिल रही हैं? मेरा व्यवसाय खत्म करने की, मेरी जान माल की धमकियां मिल रही हैं। क्या अपील है आपकी सरकार से? आप दिल्ली में पीसी क्यों करना चाह रहे थे? क्या अपील है? सरकार से मेरी एक ही अपील है कि इस पे जल्द से जल्द केस रजिस्टर किया जाए और इसके पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आपने कहीं शिकायत दी है कि आपकी जान को खतरा है, ऐसा कुछ आप जो? हाँ, मैंने मेरे यहाँ पे भी मेरे स्टेटमेंट हुए हैं एनआईए में, ईडी में और महाराष्ट्र डीजीपी को, और अभी माननीय सांसद कुशवाहा जी ने भी एक पत्र दिया अमित शाह जी को। उसमें भी उन्होंने यही मांग की है कि गौतम जी को संरक्षण दिया जाए और उनकी शिकायत जल्द से सब्सक्राइब करें बालाजी न्यूज़ को और बेल आइकन दबाएं ताकि नई न्यूज़ सबसे पहले आप तक जाए।